नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। आज हम लोग मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और आरआरबी में पूछा गया प्रश्न है। एसएससी और रेलवे में सभी क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन देखिए रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन का आप लोग को हम डायरेक्ट ऐसा तरीका बताएंगे कि बिल्कुल ऐसा नहीं करना पड़ेगा क्या क्वेश्चन इसको सरल करना है तो इसको हल करेंगे कि इसको इससे गुना करेंगे, फिर जितना आएगा उसको एक्स स्क्वायर में जोड़ेंगे जो भी जाति का है, बड़ी काफ़ी लंबा टाइम लगेगा। बिल्कुल वो तरीका नहीं, आप लोग को एक ऐसा तरीका बताएंगे कि क्वेश्चन को देखते ही आप लोग कैसे बना पाएगा इस प्रकार के क्वेश्चन को। क्योंकि देखिए ग्रुप डी में ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा आ रहा है। ग्रुप डी में क्या वैल्यू पुटिंग का दूसरे एग्जाम में भी आ रहा है, एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम में भी बराबर एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा, लेकिन इससे हाई लेवल का क्वेश्चन रहता है। वो सभी क्वेश्चन हम डेली करवाते हैं, आप लोग देखा कीजिए। लेकिन सभी एग्जाम का लाते हैं तो इस प्रकार का भी लाना पड़ा, ग्रुप डी का भी। तो इसका भी आप लोग को हम बेहतरीन तरीका बताएंगे कि किस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को देखते ही कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि हाँ इसका आंसर ये होगा। वो सभी बिल्कुल आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा तो बिल्कुल आप लोग को बिना सॉल्व किए कैसे बनाना है वो सभी तरीका मिलेगा। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा एसएससी 10+2 में पूछा गया प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये देखिए ये भी बताएंगे कैसे आप लोग कितना जल्दी आंसर को निकाल सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन को जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आए तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोगों के पास जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, सभी में। ठीक है, अगर ख़राब लगे तो क्या करना है, तो अनलाइक करके चले जाना है, डिसलाइक कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखिएगा क्या है। अरे पहले ही रूठ गया, ये भागता का है। अच्छा नंबर भाग, इसका हमको हल करना है। यदि a+1/a² + 1/a² = 98 है तो पूछा है a³ + 1/a³ का मान पूछा है। ठीक है, हमसे जो पूछा है क्वेश्चन में क्या पूछा है, a³ + 1/a³ बराबर क्या होगा, हमसे ये पूछा गया है। आखिर ये निकाले कैसे निकलेगा आखिर, तो वो हम लोग देखते हैं कि आखिर ये निकलेगा कैसे। ठीक है, तो देखिए अब जब भी ऐसा हम कब निकालते थे, जब क्वेश्चन में a+1/a का मान कुछ ना कुछ दिया रहता था, p हो q हो कुछ भी दिया रहे, 4 हो 5 हो, तब हम फटाक से क्यूब का मान हो या स्क्वायर वाला का हो a² + 1/a² सभी का मान हम लोग निकाल लेते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमको नहीं दिया, स्क्वायर दिया है और क्यूब का मान पूछ रहा है। अगर मानिए ऐसा दिया रहता तो और p का मान पूछता तब क्या करते कि इसका मान दिया है प्लस वाला का, इसका पूछ रहा है तो हो जाता है p³। क्यूब में गए, यहाँ पे पावर 1 था उसमें 3 हो जा रहे तो p³ करेंगे, घटा लेकिन दोनों जगह प्लस है तो घटा का चिन्ह देंगे, घटा 3p। ठीक है, इसी पे बैठाते। लेकिन हमको यहाँ पे तो स्क्वायर का मान पता है, p का तो पता नहीं है, तो स्क्वायर से क्या करते हैं ये निकाल लेते हैं। तो वो कैसे निकाल लेंगे, देखिए बेसिक समझना कोई भी क्वेश्चन का बहुत ही जरूरी होता है। चाहे वीडियो कितना लंबा हो जाए, काफ़ी लंबा हो जाए, कितना भी टाइम लग जाए क्वेश्चन को समझाने में, तो पहले वो देखिए हम बेसिक ही समझाते हैं इसका। अगर आप लोग पढ़े होंगे, हम पढ़ाई भी हैं, a+1/a का मान p दिया हुआ है तो हम अगर पूछते हैं a² + 1/a² का मान क्या होगा तो क्या बताते हैं आप लोग बताते हैं p²। दोनों जगह प्लस है तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कितना 2 घट जाएगा। ठीक है, अभी उल्टा इस क्वेश्चन में दिया है, स्क्वायर का मान दिया है, हमको पावर 1 वाला निकालना है। अब हमको क्या करना है इस क्वेश्चन में, इसमें अगर इसी में देखिए अब हमको इसमें इसका मान दिया है, अगर इस पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा। अब देखिए पावर 1 पे जाना है, 2 का तो मान दिया हुआ है, ऐसा अगर दिया है तब क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो देखिए ऐसा कर सकते क्या, कहाँ से हमको यहाँ से यहाँ जाना है ना, पावर 1 पे जाना है तो क्या करेंगे, कहाँ क्या आए हैं, प्लस से प्लस में आए हैं तो 2 क्या घटा के आए होंगे। अब हमको पीछे जाना है तो क्या करेंगे, 2 जोड़ के जाएंगे। ऐसे भी दिखेगा कि दोनों जगह प्लस है, अब पावर कहाँ आ रहे हैं, 2 से 1 में आ रहे हैं, घट रहे हैं तो क्या करेंगे, इसमें 2 जोड़ देंगे। तो जितना भी यहाँ है, जितना भी यहाँ गिवन है दिया हुआ है, इसमें 2 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, p² - 2 था, इसमें 2 जोड़ लेंगे तो ये दोनों मेरा कट जाएगा। जब ये दोनों कटेगा तो बचेगा क्या, सिर्फ p² और हम पावर क्या था यहाँ पे, पावर 2 था और उसमें 1 में आ रहे हैं तो इसका अंडर रूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे p देखिए आ जाएगा, इसका अंडर रूट p आ गया ना, तो बिल्कुल आ जाएगा। अभी चलिए यहाँ से हम वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं और क्वेश्चन को दागते हैं।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है 98 है, स्क्वायर वाला दिया है तो कहाँ से घट के आया होगा ये, तो हम क्या करेंगे स्क्वायर एक में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा इसमें, अगर ये या 10 कहाँ से, इसमें क्या करेंगे 2 जोड़ेंगे, अगर इसमें 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 100, फिर उसका क्या करेंगे अंडर रूट करेंगे, फिर इसका जो हम लोग क्या करेंगे अंडर रूट कितना 10 हो जाएगा, मतलब पी का जो मान आ गया कितना आ गया, जो पी का मान आ गया यहाँ पे 10 हम लोग निकाल लिए। देखिए किस प्रकार से आप लोग कहाँ से कहाँ आप लोग को हम लेके आ गए, कितने अच्छे से समझा गए। तो यही आप लोगों को मेरे चैनल पे मिलता है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहा कीजिए। तो ये तो पी का मान था तो रख दिए, पी का मान कितना 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे 10 का क्यूब माइनस 3 गुना 10, 10 का क्यूब कितना होता है 1000, 1000 उसमें क्या 10 या 30 क्या करेंगे घटा देंगे, 1000 में 30 घटा देंगे तो आ जाएगा 970। तो 970 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन चौथा में है, तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। ये जो तरीका समझा ये भी बिल्कुल मस्त तरीका है, आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा, बेहतरीन तरीका है, और ये क्वेश्चन को आप लोगों को हम कराने सिखा ही दिए हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो समझ में आया तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों के पास जितना भी स्टडी ग्रुप है सभी में शेयर किया करें। बहुत ही अच्छा कंटेंट, नाइस कंटेंट लाते हैं, आप लोग को बहुत ही बेहद पसंद आएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन को आप लोग देखें कितना टाइम लगाते होंगे, और एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन 2012 में पूछा, ऐसा बात नहीं है, फिलहाल में भी ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है जो कि प्रीवियस ईयर से हम करवा चुके हैं, बहुत सारा क्वेश्चन करवा चुके हैं। सभी क्वेश्चन को आप लोग बनाया कीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जैसा कि क्वेश्चन के शुरुआत में ही बताया, इस क्वेश्चन का आप लोग को बिल्कुल ऐसा नहीं करना है कि इसको हल करना है फिर आंसर टिक करेंगे, तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। अगर हल्का टाइम लगे भी तो हमको नहीं करना है। ठीक है, तो क्या तरीका करेंगे, तो हमेशा सोचते हैं x का मान कितना रख के देखेंगे, जो मन करे वो रख सकते हैं। आप लोग को जितना मन करे 0, 1, 2, 3 जो आसान लगे। तो बच्चा को सबसे आसान क्या लगता है 0 या फिर 1, यही मान रखना आसान लगता है। लेकिन अब देखिए अगर मानिए 0 रखेंगे, अरे भाई 0 रखते हैं तो क्वेश्चन में भी 0 रखेंगे और ऑप्शन में भी 0 रखेंगे। लेकिन ऑप्शन में 0 रखने से क्या होगा, सभी ऑप्शन में देखिए सभी में खत्म हो जाएगा, क्योंकि x का मान अगर 0 रखते हैं तो सभी में x लगा हुआ, ये पूरा खत्म, ये पूरा, इसमें भी 15 बच रहा है, इसमें भी 15 बच रहा है, ये भी पूरा खत्म, क्योंकि सब में x है, इसमें भी 15 बच जाएगा, इसमें भी। मतलब 0 रखने से यहाँ पे फायदा नहीं दिखा, तो क्या करेंगे 0 नहीं रखेंगे तो 1 रख लेते हैं। अब बोलिएगा 2 नहीं रख सकते, हाँ जैसा शुरू में ही बताया 2 भी रख सकते हैं, लेकिन रखना आसान क्या है वो मान रखेंगे। अगर 1 रखने से भी अगर 2 ऑप्शन सेम आ जाए तो क्या करेंगे, तो फिर 2 रख के देखेंगे, फिर 3 रख के भी देखेंगे, कोई आंसर 2 1 2 में ही आ जाता है। ठीक है, अगर मानिए पहले क्वेश्चन में रख लेते हैं, क्वेश्चन में अगर 1 रखे, x का मान 1 रख रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 रहेगा, ये 1 का मतलब 3, मतलब 3 गुना 1 3 होगा। यहाँ पे 1 रख रहे हैं, इसको 1 में से 6 घटाएंगे तो -5, -5 गुना 3 कितना हो जाएगा -15। ठीक है, कितना रख रहे हैं, ये मान रख रहे हैं ना, इसको ऊपर कीजिए, हाँ ठीक है, -15। फिर कितना है प्लस है तो प्लस 1 का यहाँ पे 1 रख रहे हैं तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 6 गुना 1 कितना हो जाएगा 6, -9 प्लस 24 -1 का क्यूब तो 1 ही हो जाएगा। अब इस सभी को जोड़ लेते हैं, जोड़ के पहले देखते हैं कि आंसर आ कितना रहा है। पर माइनस वाला के एक साथ 15 और 9 कितना होता है 24, 24 प्लस 24 खत्म, 1 से ये खत्म, कितना प्लस का 6 बच गया। क्वेश्चन को सॉल्व करके अगर x का मान 1 रख के क्वेश्चन को सॉल्व किए तो मेरा जो मान आ गया 6 आ गया। अब देखेंगे किस ऑप्शन में x का मान 1 रखने से 6 आता है, किस ऑप्शन में अगर x का मान 1 रखेंगे तो 6 आएगा। तो रख के देखते हैं, अगर इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर 1 रखते हैं x का मान तो ये 12 रह जाएगा, 12 ये होगा 12, और ये देखिए x का मान 1 रख रहे हैं, इसीलिए आप लोग इस पे गौर मत कीजिए, x पे 1 ही रख रहे हैं तो खत्म ही हो जाएगा, ये खत्म, ठीक है ये खत्म, 1 बच जाएगा, ये जो 1 हो जाएगा। तो 12 4 16 17, अब 15 में 17 जोड़ेंगे तो मान बढ़ जाएगा, हमको तो 6 ही चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ भी देखिए सब मान जुड़ ही रहा है, एक को मान 1 घटेगा तो ये भी 6 से ज़्यादा होगा तो ये भी काट देंगे। ये मान देखिए हो सकता है, क्यों, अब देखिए 15 तो 15 हो जाएगा, इसको हम मिटा लेते हैं 15, और यहाँ क्या है -12 गुना 1 तो -12, अब प्लस 4 गुना 1 तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 1, इसको घटा के 6 आ रहा है क्या, इस करेंगे 3 4 7 1 8, इसको सॉल्व किया तो 8 आ गया, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। जब सभी ऑप्शन 4 गो ऑप्शन में 3 गो नहीं हुआ तो चौथा ऑप्शन मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मन करे तो आप लोग चेक कर लीजिए कि 6 आता है कि नहीं आता है, तो लीजिए हम चेक कर ही लेते हैं। 15, ठीक है, -12 अब प्लस ही कितना हो जाएगा 4 गुना 1 तो 4, अब -1, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस वाला को 12 4 15 4 19 घटा 12 1 13,
13 घटा देंगे 19 में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और क्वेश्चन में भी देखिए 6 ही आया था और इस ऑप्शन को पकड़े ऑप्शन डी को तो हमारा 6 ही आया, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को जल्दी जल्दी ऑप्शन से इसी प्रकार से चेक किया जाता है। बिल्कुल आप लोगों को मान नहीं निकालना है यहाँ पे, अगर आसान हो भारी हो, अगर बहुत आसान हो तब तो निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी अगर टफ दिखे कि हाँ इसको सॉल्व करना टफ है तो मान रख के ही निकाला जाता है। और ये क्वेश्चन बना ही मान रख के निकालने के लिए है, क्योंकि इस तरीक़ा से जल्दी निकल जाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स लेके आते हैं सुबह और शाम मेरे चैनल पे, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है। आप लोग चाहें तो देख के लाभ उठा सकते हैं। सभी क्वेश्चन का बहुत ही बेहतरीन तरीका बताते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ करे किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और मेरा इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक है, आप लोग टेलीग्राम से भी हम मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सएप का भी लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से भी आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग पूछिए, व्हाट्सएप पे पीडीएफ डालेंगे। आप लोग अगर जुड़ते हैं, सारा बच्चा एक साथ अगर जुड़ गया तो सभी का हम पीडीएफ डेली डालने लगेंगे, जितना भी सॉल्यूशन करवाते हैं सभी का, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए 10+2 एसएससी में पूछा गया प्रश्न है, तो अच्छा ही क्वेश्चन होगा और सभी एग्जाम में अच्छा ही क्वेश्चन पूछाता है। अब ठीक है, देखिए 6 पुरुष और 8 स्त्री, क्या बोला है क्वेश्चन में, 6 पुरुष और 8 स्त्री एक कार्य को 10 दिनों में करता है। और बोला है मतलब जोर का चिन्ह होगा, या बोलता है तो बराबर का चिन्ह होता है। या का मतलब होता है 6 को पुरुष ले लें या फिर 10 को स्त्री ले लें, तो मतलब दोनों का 10 दिन में करता है, मतलब इसको ले या इसको ले, बात बराबर है, मतलब सेम काम होता है तो बराबर का चिन्ह देते हैं। यहाँ पे और का बात बोला है तो बोलता है 6 को पुरुष, पुरुष को पी लिखते हैं, 6 पुरुष और 8 गो स्त्री, 8 को महिला एम कर देते हैं। इस काम को जो है 10 दिनों में करता है, तो 10 दिनों में करता है। बेहतरीन तरीका बता रहे हैं, आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा तो बहुत ही मज़ा आएगा ये क्वेश्चन को करने में इस प्रकार के, ठीक है। और बोला है 10 दिनों में कर लेता है, मतलब टोटल काम हमारा इतना ही है, ठीक है। आगे क्या बोला है, उस अनुसार 3 पुरुष और 4 स्त्री वही काम कितने दिनों में करेंगे। तो बहुत ही आसान पूछ लिया क्वेश्चन है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, 3 स्त्री 3 पुरुष। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, हम सोचे कुछ और इस प्रकार का क्वेश्चन होगा जो पिछला वीडियो में आप लोगों को हम करवाए थे। कहाँ करवाए थे, अच्छा रुकिए हम आप लोगों को निकाल के दिखाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हम पिछला वीडियो में करवा चुके हैं, कितना मस्त क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में थोड़ा सा बस कुछ नहीं, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़ा सा भी नहीं है, डायरेक्ट बच्चा आंसर टिक कर सकता है, ठीक है। ये देखिए पिछला वीडियो में करवा चुके हैं, इससे भी। और देखिए ये भी क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल में ही पूछा गया प्रश्न, ये भी क्वेश्चन आप लोग को सो रहा होगा एसएससी सीजीएल में। पिछला वीडियो में देखिए ये सब क्वेश्चन करवा चुके हैं, ये देखिए बेहतरीन क्वेश्चन हम करवाए हुए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो बिल्कुल देखा कीजिए, बेहतरीन तरीका बताते हैं और बेहतरीन क्वेश्चन भी करवाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए रहता है, ठीक है। ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन करवाए, यहाँ पे 2 को दिया हुआ था और इतना। अभी जो क्वेश्चन आप लोग को हम करवा रहे हैं सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, और दूसरा में बोला डायरेक्ट मान ज्ञात कीजिए। इसमें डबल टर्म दिया, लंबा क्वेश्चन है, लेकिन अभी आप लोगों को जो हम करवा रहे हैं वो इससे आसान है, लेकिन पूछा है तो सभी क्वेश्चन हम करवाते हैं, इसलिए ये भी क्वेश्चन देखिए हम करवा रहे हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो कैसे बनाएंगे ये क्वेश्चन, अगर वो क्वेश्चन भी देखिए, वो क्वेश्चन अगर समझ गए तो ये सभी फालतू क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन कैसे बनाएंगे, इतना क्वेश्चन पूछा क्या, उस अनुसार 3 पुरुष तथा 4 महिला, मतलब 3 पुरुष 3 पी और 4 महिला मतलब 4 एम ये कितना दिनों में करेगा। अब टोटल काम मेरा कितना है, इतना है, और पूछ रहा है टोटल काम में ये 3 पुरुष और 4 महिला मिलकर कितना दिनों में करेगा। तो 3 पुरुष और 4 महिला का क्षमता से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। भाग कैसे करेंगे, दो वेरिएबल है। तो देखिए यहाँ भी ऐसा क्वेश्चन रहता है, एक ही अगर समीकरण दिया रहे तो देखिए दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 3p + 4m × 10 डिवाइडेड बाई नीचे में क्या है 3p + 4m, यही है। यहाँ से देखिए कुछ कटने वाला चीज़ है तो ये पूरा से ये पूरा कटेगा, क्या हो गया 10 दूना 20 मतलब 20। ऐसे भी क्वेश्चन देखिए अब ठीक है 20 आ गया तो 20 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। ये अगर और आसान आप लोग देखना चाहते हैं कि क्वेश्चन को देखते ही कैसे बनाए, तो आदमी का संख्या पहले 6 था, अब बोल रहा है 3, आधा किया। स्त्री का संख्या 4 था पहले, अब बोल रहा है
नहीं सॉरी, पहले 8 गो स्त्री था। देखिए यहाँ पे पहले 8 गो स्त्री था, अब बोल रहा है 8 गो स्त्री नहीं 4 गो स्त्री रहेगी तब। तो आदमी का संख्या दोनों जगह आधा किया है। जब आदमी कम लगाएंगे तो दिन ज़्यादा लगेगा, आदमी का संख्या आधा किया है तो दिन कितना लगेगा, दुगुना लगेगा। तो दिन कितना लगेगा, 10 दूना 20, तो डायरेक्ट 20 टिक कर देते, या फिर निकाले तो भी हमारा देखिए 20 ही आया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका बताते हैं, सभी क्वेश्चन का जितना पॉसिबिलिटी होता है समझाने का, जितना तरीका होता है सभी आप लोगों को हम बता देते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा, यदि अंडर रूट एक्स भाग इतना बराबर 2 है तो एक्स का मान ज्ञात करना है। क्या है, अंडर रूट एक्स भाग, तो भाग मतलब ये अंडर रूट 6.25, एक का मान 2 है तो एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है, एक का मान अगर 2 है तो एक्स का मान ज्ञात करना है। तो देखिए अगर ये अंडर रूट को हम क्या एक में ही नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल अगर बेसिक्स बनाना चाहे तो अंडर रूट एक्स में एक्स बटा, अच्छा यहाँ से अगर दशमलव उड़ा दे तो ऊपर में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, अंडर रूट में 100 होगा, अंडर रूट में भी 100 होगा, नीचे में क्या बच गया 625, एक का मान क्या है 2 है। अच्छा ये रूट बराबर के उस पार उठ के जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट था इधर बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अब थोड़ा आसान हो जाएगा बनाना इस क्वेश्चन को ठीक है, या फिर रूट निकाल दे फिर भी और आसान होगा, तो रूट निकाल दे या फिर स्क्वायर कर दे, तो रूट निकाल देते हैं ज़्यादा आसान होगा। वो क्या कैसे, तो देखिए अगर रूट ही निकाल देते हैं लेकिन एक्स का फिर रूट नहीं निकल पाएगा तो कोई बात नहीं है, फिर भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा आसान। वो तरीका भी किया थे वो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए घर में करके, अभी हम थोड़ा सा आसान पे चल रहे हैं, वो भी कर लेंगे अगर होगा तो। 10 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है, 100 का बटा 1 कर कितना होता है 625 का, 625 का वर्गमूल 25 होता है, रूट का नहीं होगा तो रूट एक्स बराबर कितना 2 से इस कट जाएगा 5 बार में, 5 से काटेंगे तो 25, तो क्या इतना आ गया अंडर रूट एक्स बटा 5 बराबर 1, अंडर रूट एक्स बराबर 5 हो जाएगा, इकोना को निगुना करेंगे तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, नहीं रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो बचे 25, एक्स का मान कितना आ गया 25। तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि एक्स का मान कितना होगा, तो एक्स का मान 25 होगा, 25 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा 25। अब इसी क्वेश्चन को जो इससे पहले करवा रहे थे वो तरीका भी देखना चाहते हैं तो देख लीजिए इसमें कोई बड़ा चीज़ तो नहीं है, इससे पहले जो हम स्क्वायर को उधर रूट ले गए थे शुरुए में उस तरीका से भी कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। तो वो तरीका क्या था तो हम बताए थे, स्क्वायर इधर है बराबर को उस पर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, चलिए बराबर सॉरी स्क्वायर इधर रूट था बराबर को उधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर कर दिए, इसको बना लेते हैं, क्या बड़ा बात है। अब देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है, हम चाहें 2 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 4, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ से इसको हटाते हैं और इसके जगह 4 से इसको काटेंगे तो जगह 25, अब 25 से इसको काटेंगे तो 25 बार में 625, तो एक्स का मान देखिए डायरेक्ट हमारा 25 निकल गया। तो आप लोग जिस तरीके से बनाना चाहे, देखिए इससे भी 25 निकला और इससे भी देखिए हमारा कितना निकला 25 ही निकला, तो आप लोग जिस तरीके से बनाना चाहे उस तरीके से बना सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा। और बस आप लोग को टाइम सेव का देखना है कि किस में टाइम बचता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, अगर अच्छा लगता है क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लेना है। डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख के फ़ायदा उठा सकते हैं। सभी चैप्टर से लेके आते हैं, सभी मिक्स प्रश्न रहता है और सभी क्वेश्चन हमारा PYQ रहता है, सभी क्वेश्चन हमारा PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और एक एक बेस्ट कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।